ध्यान दो, यही था ना, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, इत प्रत्यय, इसने हित जटिल क्या लिखा हुआ है, इल प्रत्यय नहीं, जटिल जैसा। देखते नियम एक पर देखो, सबसे पहले तो कुछ कम दिखाई दिए थे, आज कुछ हैं, कैमरे में बैठे हुए थे पिछली क्लास में, आज निकल कर आए। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय चल रहा है, दोबारा ध्यान दो। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब तद्धित प्रत्यय से पूछे जाते हैं, और तद्धित प्रत्यय में भी संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से ही पूछे जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें नियम लागू होते हैं। पिछले नियम आपने देखा था। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़कर संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। पहला प्रत्यय था हमारा एक, ठीक है, और एक प्रत्यय में परिवर्तन होते हैं, मूल शब्द में परिवर्तन होता है, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है, नहीं, मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है, प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। और पहला नियम हमसे कहता है, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले उसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है। दूसरा नियम, इसके उदाहरण हमने किए थे। दूसरा नियम, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, यदि उसमें ई की मात्रा है, छोटी बड़ी दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, या उसमें एक की मात्रा है, तो पहले इन्हें हम आई की मात्रा में बदलते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। अब उदाहरण हमारे सामने, ध्यान दो। नियम कहता है मूल शब्द के प्रथम वर्ण में इन तीनों में से कोई भी मात्रा है, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या फिर ए की मात्रा, तो इन्हें पहले हम आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, मात्रा याद होना अनिवार्य है, ठीक है। फिर हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं, फिर हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं, ये उदाहरण। अब हमारे सामने शब्द है विज्ञान, हमारे सामने शब्द क्या है, विज्ञान, ठीक है। अब प्रथम वर्ण में कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, तो ई की मात्रा को हम किस में बदलेंगे, आई की मात्रा में, ई की मात्रा को किस में बदलेंगे, आई की मात्रा में, और फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, शब्द बनता है वैज्ञानिक। ये उदाहरण पिछली क्लास में लिख चुके हम, ठीक है। ई को फिर बदला हमने आई में, शब्द बना वैचारिक, ई को हमने फिर बदला आई में, शब्द बना वैवाहिक। आप देखो, हमारे घर पे शादी के कार्ड रखे हुए होते हैं, उनमें लिखा हुआ होता है वैवाहिक कार्यक्रम, विवाह से संबंधित कार्यक्रम, विवाह से संबंधित कार्यक्रम वैवाहिक हुआ करते हैं। ई को बदलेंगे आई में, शब्द बनता है ऐतिहासिक। 100-200 बार ये शब्द शुद्धि में पूछा जा चुका है। एक ऑप्शन में ये आता है और दूसरे ऑप्शन में हमारे सामने ये आता है ऐतिहासिक, ये लिखे हुए हमारे सामने आते हैं, ठीक है। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, ये अशुद्ध होता है। आज भी हम मात्राओं की अशुद्धि करते हैं, मैंने आपको बताया ए, आई और आई,
अब बताओ 3 है क्या? नहीं है। तो कौन सी नहीं है? लास्ट वाली नहीं है। इसकी एक मात्रा होती है, इसकी 2 मात्रा होती है। कब? जब किसी व्यंजन के ऊपर जाती है। खुद के ऊपर एक मात्रा लेकिन व्यंजन के ऊपर 2 मात्रा है। खुद के ऊपर एक मात्रा लेकिन व्यंजन के ऊपर 2 मात्रा है। खुद के ऊपर तो एक है लेकिन व्यंजन के ऊपर 2 मात्रा। आज भी हम मात्राओं की अशुद्धि कर जाया करते हैं, गड़बड़ी कर जाया करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये हमारे द्वारा गलती क्या होती है कि छोटी है 1 मात्रा, बड़ी है 2 मात्रा। हम जो गलती करते हैं वो है छोटी है 1 मात्रा, बड़ी है 2 मात्रा। जबकि आई के ऊपर मात्रा 1, इसकी 2 मात्रा जब व्यंजन पर जाती हैं तब। ठीक है, ई को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा ऐच्छिक। अब ये उदाहरण मैंने आपको लिखाया था वृद्धि संधि में। ये उदाहरण मैंने आपको लिखा है वृद्धि संधि में, और उस समय मैंने आपसे ये कहा था कि जिन शब्दों में इक और ये प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। और मैंने कहा डिटेल बताऊंगा प्रत्यय जब पढ़ेंगे हम, 10, 20, 50 उदाहरण लिखेंगे तब इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। उस समय मैंने सिर्फ ये कहा था आपको इतना सा याद रखना है कि जिन शब्दों में इक और ये प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। ठीक है, तो ये उदाहरण हमने वहां पर लिखा था। ई को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा ऐन्द्रजालिक। ये उदाहरण भी हमने वृद्धि संधि में लिखा था, महेंद्रजालिक। ये उदाहरण भी वृद्धि संधि में लिखा था। इंद्रजाल बोलते हैं जादू को। ऐसे भूलना नहीं है, मैं बता चुका हूं आपको। ऐसे अभी से भूलने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इंद्रजाल बोलते हैं जादू को, ऐन्द्रजालिक बोलते हैं जादूगर को, महेंद्रजालिक बोलते हैं महान जादूगर को। ये उस समय भी मैंने आपको बताया था। ये उदाहरण वृद्धि संधि में हमारे पास है, ये उदाहरण वृद्धि संधि में हमारे पास है, और मैंने कहा यही उदाहरण दोबारा मैं आपको लिखूंगा। ठीक है, ई को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा नैतिक। संधि के नियम काम नहीं करते, नहीं तो ई और ई मिलकर बड़ी ही हो जाती दीर्घ संधि से। ठीक है, ई को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा दैनिक। ई को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा जैविक। जैविक विज्ञान पढ़ी थी ना। ई को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा सैद्धांतिक। ई को ए को बदलेंगे आई में, ई को भी आई में बदलते हैं, ए को भी आई में बदलते हैं, शब्द बनेगा वैदिक। ठीक है, ई को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा शैक्षणिक। शैक्षणिक सत्र पढ़ा था ना हमने। ठीक है, ए को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा दैविक। दैविक प्रकोप पढ़ा था कभी हमने। ए को बदलेंगे आई में, शब्द बनता है दैहिक। ए को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा सैनिक। ये आपने बना रखे हैं, अब तो मिलाना ही था। कुछ ऑनलाइन भी नहीं देख पाए थे, वहां गड़बड़ी हो गई। ठीक है, नहीं तो देखना तो था, क्योंकि मोबाइल हमको सबसे अधिक प्रिय वस्तु है। और वो उसमें घुस के आप पढ़ाओगे सब, हमें ऐसे थोड़ी पता था। ध्यान दो, ई को बदलेंगे आई में। ठीक है, ई को बदलेंगे आई में और शब्द बनेगा नैमित्तिक। ए को बदलेंगे, ई को बदलेंगे आई में, ई को बदलेंगे आई में। ठीक है, शब्द बनेगा नैष्ठिक। ई को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा वैकल्पिक। आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है, ये चर्चा हम कर चुके। आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है। ठीक है, ई को बदलेंगे आई में,
शब्द बनेगा वैधानिक। ई को बदलेंगे आई में, शब्द बनेगा शैक्षिक योग्यता क्या है। ए को बदलेंगे आई में वैतनिक। अवैतनिक अवकाश लेकर आते हैं तैयारी करने के लिए, आरएस मेंस की तैयारी। जब मेंस का बैच चल रहा होता है तो आधे से ज्यादा अवैतनिक होते, बिना वेतन के रहेंगे, सब नौकरी चलती रहनी चाहिए, हम क्या पता एसडीएम बन जाए, उसकी तैयारी। एक अपवाद है जो आरएस मेंस 2017 में पूछा गया था, आरएस मेंस 2017 में ये पूछा जा चुका है। एक अपवाद, अपवाद किसे कहते हैं? सामान्य नियम के जो विपरीत गया वही अपवाद। हमारे जो सामान्य नियम है उनके जो विपरीत जाता है, नियम अनुसार प्रथम ए को आ में बदलना चाहिए था एक प्रत्यय तो, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रथम वर्ण में परिवर्तन हुआ है, उसमें हमने आई की मात्रा लगाई है, ये अपवाद है। सामान्य नियम के जो विपरीत निकल जाता है वे अपवाद कहलाते हैं। दो नियम तैयार हुए। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले उसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, यानी प्रथम ए को आ में बदलते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या ए की मात्रा है तो पहले इन्हें हम आई की मात्रा में बदलते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है। ये दो नियम। अब तीसरा नियम क्या कहता है, थोड़ा सा समझेंगे बाद में लिखेंगे बोर्ड पर। तीसरा नियम क्या कहता है, थोड़ा सा समझो, फिर उदाहरण आपको ही बनाने। समझ में आ गया तो पड़ोसी की कॉपी नहीं देखनी पड़ेगी, नहीं तो पड़ोसी की कॉपी से काम चलाओगे। ध्यान दो। नियम नंबर 3 क्या कहता है? यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, यदि उसमें उ की मात्रा है, छोटा उ बड़ा उ दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, या फिर उसमें ओ की मात्रा है, तो पहले इन्हें हम औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। ध्यान दो, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, यदि उसमें उ की मात्रा है, एक थानेदार लिखने लग गया, दफी गड़बड़, बोर्ड पर हो, क्योंकि समझ में आया तो वहां तक जरूरी है, मैं उदाहरण जो लिख रहा हूं वही नहीं है, दूसरा आ गया तो, लेकिन आपके समझ में आया जब तो आप कर जाओगे, नहीं तो स्थिति वही रहेगी उदाहरण रटने वाली। आरजेएस का एक बैच पढ़ा रहा था, कोई भी उदाहरण लिखता था वो फटाक से उत्तर दे देते, कैसे आया नहीं पता, सब पर रटा हुआ है। वहां ये स्थिति होती थी, कैसे पता नहीं, पर रटा। मैंने इनके अलावा दूसरा उदाहरण आया तो सब किस्मत है, फिर वो कहते सब किस्मत में नहीं होगी, तो दूसरा उदाहरण आएगा, नहीं रट तो ये सब लिए, है ना। तो हिंदी में रटने वाली भी चीज है, लेकिन कुछ जो समझने वाली उनको तो समझ के अलग करे। तुम तो बाहर निकलो, तुम में से कोई आएगा तो हम करके ही आएंगे, ये तो निश्चित ही हुआ। अब रटने वाली में फिर किस्मत आजमाते रहेंगे, उसके लिए भी मैंने आपको वर्ग पहली भर रखी है, अखबार की वर्ग पहली बता रखी है। आदेश ज्यादा ने तो छोड़ दी, आदेश ज्यादा ने शुरू नहीं की। यह स्थिति वही है कि एक बालक पेपर देकर आया प्रसन्नचित्त मुद्रा में, पिताजी ने पूछा कि बेटा पेपर कैसा हुआ? मजे आ गए पेपर में, पेपर में मजे आ गए। कि बेटा कुछ छूटा तो नहीं? कि नहीं। कि सही बता? कि एक छूट गया। कि एक छूट गया। कि कुछ गलत तो नहीं हुआ? कि नहीं। कि सही बता? कि एक गलत हो गया। कि प्रश्न कितने पूछे? 2। तो आधे ने शुरू नहीं की और आधे से ज्यादा ने छोड़ दी, तो स्थिति तो वही आ गई, ठीक है। तो तीसरा नियम कहता है यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, यदि उसमें उ की मात्रा है, छोटा उ भी हो सकता है, बड़ा उ भी हो सकता है, या फिर उसमें ओ की मात्रा है, तो पहले इन्हें हम औ की मात्रा में बदलेंगे, फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे। कैसे? हमारे पास शब्द है ये मूल शब्द। अब प्रथम वर्ण क्या है? प्रथम वर्ण क्या है?
ऊ की मात्रा, प्रथम वर्ण में ऊ की मात्रा, तो ऊ को किस में बदलोगे आप? औ में। यही तो है। ठीक है, फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द बनेगा भौगोलिक। ठीक है, प्रथम प्रथम वर्ण में ऊ की मात्रा है, और ऊ में परिवर्तित कर दो और एक प्रत्यय। अब ये प्रश्न जरूरत से ज्यादा मेरे पास आता है कि साहब भूत प्लस एक भौतिक बना कौन सी संधि है? अब यहां संधि संधि के नियम काम कर रहे हैं क्या? संधि का नियम काम करे तो भूतेक बने। ए के बाद ई आया है, गुण संधि, ए और ई मिलकर ए बना दिया, शब्द बन गया भूतेक। अब कई गाइड में ये संधियों के नियम हम दे भी रखा है, कई गाइड में संधि के नियम हम दे रखा है, जबकि ये संधि के नियम ही काम नहीं करते। मैंने आपको पहले ही भी कहा संधि के अपने अलग से नियम है, प्रत्यय के अपने अलग से नियम है, इन नियमों के तहत ये परिवर्तन हो रहे हैं। तो यह भूत मूल शब्द एक प्रत्यय, भूगोल मूल शब्द एक प्रत्यय, तो नियम इसके अलग, संधि के अलग। ठीक है, लिखेंगे नियम नंबर 3, एक प्रत्यय नियम नंबर 3। एक प्रत्यय नियम नंबर 3, यदि मूल शब्द के, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में उ या ओ की मात्रा है तो, उ दोनों, उ या ओ की मात्रा है तो, उ या ओ की मात्रा है तो पहले इसे, पहले इसे आई की मात्रा में परिवर्तित करते, पहले इसे औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, पहले इसे औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। पहले इसे औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे नियम में लिखा है यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में उ या ओ की मात्रा है तो पहले इन्हें औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण उतारेंगे, हम आगे बढ़ेंगे फिर।
ये पढ़ते पहुंच गए क्या? चलो बनाएंगे। ऊ को औ में बदलेंगे, ओ को औ में बदलेंगे, ऊ को औ में बदलेंगे, ओ को औ में बदलेंगे, एक प्रत्यय जोड़ेंगे। ऊ को औ में बदलना है, ओ को औ में बदलना है, एक प्रत्यय जोड़ना है, याद रखना। ऊ को भी औ में बदलना है, ओ को भी औ में बदलना है। हो गया? ऊ को प्रथम ऊ को औ में बदलेंगे, ओ को औ में बदलेंगे, प्रत्यय एक जोड़ेंगे। मिलाएंगे। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही करते हुए चलेंगे। ऊ को बदलेंगे औ में, शब्द बनेगा भौगोलिक। ऊ को बदलेंगे औ में, शब्द बनेगा भौतिक। ऊ को बदलेंगे औ में, शब्द बनेगा औद्योगिक। ऊ को बदलेंगे औ में, शब्द बनेगा औपचारिक। अब आप कहीं अखबार पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो तुरंत दिमाग में आपके प्रत्यय आ जाने चाहिए कि सब हाँ ये मूल शब्द था, इसमें ये प्रत्यय, इन दोनों के योग से मिलकर बना, मतलब इससे संबंधित बात है, संबंधवाचक चल रहे हैं। तो यह व्याकरण की टिप्पणियां और सब्जेक्ट में भी ढूंढने लग गए तो हिंदी आसानी से फिर ऊ को बदलेंगे औ में, औपनिषदिक। अब बोर्ड पर आओ, बोर्ड पर आएंगे। ये उदाहरण अधिकांशतः पूछा जाता है और इसमें बोर्ड पर है ना, मूल शब्द पूछा जाता है। उपनिषद मूल शब्द है जिसमें दे हलंत है, वहां हलंत और बिना हलंत दोनों आएंगे आपके सामने, इसलिए ये पूछा जाता है, याद रखना। उपनिषद मूल शब्द है जिसमें दे हलंत होता है। एग्जाम हॉल में आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे जिनमें एक में हलंत होगा, एक में हलंत नहीं होगा, ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी। तो उपनिषद जिसमें दे हलंत, शब्द बनेगा औपन्यासिक। ऊ को बदलेंगे औ में, शब्द बनेगा पौराणिक। 100 200 1000 500 बार उदाहरण पूछा जा चुका है, कितनी बार पूछा गया पता नहीं, बहुत पूछा जाता है पौराणिक। पुराण मूल शब्द एक प्रत्यय, ऊ को बदलेंगे औ में, शब्द बनता है मौखिक। मौखिक टेस्ट देते थे ना आमने सामने इंटरव्यू जो आपके हुआ करते हैं, ऊ को बदलेंगे
शब्द बनेगा मौलिक। मौलिक के नाम पर हम जानते हैं अधिकार। मौलिक अधिक, कर्तव्य थोड़ी जानते हैं, सिर्फ अधिकार याद हैं। ऊ को बदलेंगे औ में, शब्द बनेगा भौमिक। ऊ को बदलेंगे औ में, शब्द बनेगा बौद्धिक। ओ को बदलेंगे औ में, शब्द बनेगा यौगिक। ऊ को बदलेंगे औ में, शब्द बनेगा लौकिक। अब बोर्ड पर आ जाओ सब छोड़कर, बोर्ड पर दो उदाहरण ये समझने थोड़े से पूछे जाते हैं दोनों, ध्यान देना। बौद्धिक यौगिक, इनमें मूल शब्द पूछे जाते हैं। तो याद रखना बौद्धिक में मूल शब्द बुद्धि होता है, बुद्ध नहीं होता। यदि आप बुद्ध में भी एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बौद्धिक बनेगा, लेकिन बौद्धिक जो शब्द है बुद्धि के योग से मिलकर बना है, बुद्ध के योग से मिलकर नहीं बना, इसलिए गलत होगा, याद रखना। इसलिए ये पूछा जाता है। बौद्धिक में मूल शब्द बुद्धि होता है, बुद्ध नहीं होता। यौगिक में मूल शब्द योग होता है, युग नहीं होता। युग में भी आप एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो यौगिक बनेगा, लेकिन ये जो शब्द है इसके योग से मिलकर बना है, इसके योग से नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए इनके मूल शब्द पूछे जाते हैं। तो विशेष तौर पर आपको याद रखना है, बौद्धिक में मूल शब्द बुद्धि, यौगिक में मूल शब्द उपनिषद, औपनिषदिक में मूल शब्द उपनिषद, जिसमें दे हलंत। ये तीन उदाहरण विशेष तौर पर याद रखने, बाकी के तो नियम अनुसार सब हो ही जाएंगे। तीन नियम तैयार हुए। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले उसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में बदलते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है। दूसरा नियम कहता है यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या एक की मात्रा है तो पहले इन्हें हम आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। तीसरा नियम कहता है यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ऊ या ओ की मात्रा है तो पहले इन्हें हम औ की मात्रा में बदलते हैं, फिर एक प्रत्यय। अब ये तीन नियम हमें याद होते हैं तो आगे के सब नियम बहुत आसान हो जाते हैं। यदि ये तीन नियम हमें याद नहीं है तो आगे खिचड़ी पकेगी, पता नहीं चलेगा। ठीक है। अगला है हमारा यह प्रत्यय। अगला हमारा यह प्रत्यय। अभी संबंधवाचक चल रहा है। संबंधवाचक में अभी हमने सिर्फ एक किया है, एक, अभी हमने सिर्फ एक किया है, एक। दूसरा है हमारा यह प्रत्यय। ठीक है। थोड़ा सा समझ लें, फिर लिखने का काम करेंगे। बोर्ड पर आएंगे सभी थानाधिकारी, ध्यान दो। लौट आओ सभी। एक प्रत्यय के सभी नियम इसमें भी काम करते हैं। जो अभी हमने एक प्रत्यय के नियम लिखे हैं वे सभी नियम इसमें भी काम करेंगे। मतलब मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होना निश्चित है। कोई भी मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा लगाएंगे, या ए की मात्रा है तो आई की मात्रा लगाएंगे, ऊ या ओ की मात्रा है तो औ की मात्रा लगाएंगे। यानी एक प्रत्यय के अनुसार प्रथम स्वर में परिवर्तन होगा, यह निश्चित है, पहली बात। दूसरी बात, अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। अंतिम वर्ण आधा हो जाता है। हमारा जो मूल शब्द है उसका अंतिम वर्ण आधा होगा। इसको ऑनलाइन करो, करो करो फटाफट, जल्दी करो। तू नहीं, तेरे पीछे वाला, खड़ा, सोच मत, खड़ा हो जा फटाफट, बैठ जा। अब बताओ शरीर का सबसे सक्रिय भाग कौन सा है? अब इसको आप आराम दे दोगे तो शरीर तो खत्म। अरे इसको छोड़ दो, स्वतंत्र रूप से गिरेगी नहीं, है जैक लगा के रखते हैं। गिर गई हम भूखा FIR दर्ज कराएंगे, कहीं मिले मिले नहीं मिले हमारी खोपड़ी गायब शरीर से सा।
अरे सबसे सक्रिय भाग यही है, पूरे शरीर का संचालन ये करता है। इसे आप आराम दे दोगे फिर बचा ही क्या शरीर में, कुछ बचा। हिंदी में कहावत है कि घर के लाडले पूत ही भूखा मरते हैं, ये याद रखना। विकट परिस्थिति, कोरोना जैसी परिस्थिति आ जाती है, लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाती है, सब चौपट हो गया। खाने उनको काम करने की आदत ही नहीं थी। अब काम करने की आदत नहीं तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, भूखे मरेंगे, इधर उधर मांगते डोलेंगे, ये स्थिति। तो जब आप इसे आराम दे दोगे तो शरीर में बची क्या रहा है तुम्हारे, कुछ भी नहीं। तो इसको तो छोड़ दो, गिरेगी नहीं, ये गारंटी है। ये सब आपका शरीर छोड़कर भाग जाए, मैं ढूंढ कर लाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो छोड़ दो इसको, काम करो, इसे ध्यान दो, पूरे शरीर को संचालन करेगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मैं नियम वाली बातें बता रहा हूं, ये फिर उदाहरण रटने वाली स्थिति हो जाएगी यदि समझ में नहीं आया तो, याद रखना। दोबारा बोर्ड पर आओ। एक प्रत्यय के सभी नियम इसमें भी काम करेंगे, मतलब मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होगा, निश्चित है। कोई भी मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा लगाएंगे, या ए की मात्रा है तो आई की मात्रा लगाएंगे, उ या ऊ की मात्रा है तो औ की मात्रा लगाएंगे। इसके अलावा अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा, मूल शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो आधा हो जाएगा। अब अंतिम वर्ण आधा कब होता है, जब अंतिम स्वर को निकाल देते हैं। स्वर से ही व्यंजन पूरे होते हैं, स्वर से ही व्यंजन, जैसे ही हम स्वर को निकालेंगे तो वर्ण आधा हो जाएगा, फिर यह प्रत्यय जोड़ेंगे, फिर यह प्रत्यय जोड़ेंगे। दोबारा, एक प्रत्यय के तो सभी नियम काम करेंगे, यानी एक प्रत्यय के अनुसार प्रथम स्वर में परिवर्तन करेंगे, अंतिम वर्ण आधा करेंगे। अंतिम वर्ण आधा करने के लिए अंतिम स्वर हटाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है, जिसे हम मात्रा से प्रदर्शित करते हैं। यदि शब्द के अंत में कोई मात्रा नहीं है तो उसका अंतिम वर्ण ए होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो जैसे ही अंतिम स्वर को हम निकालेंगे तो वर्ण आधा हो जाएगा, फिर यह प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे, हमारे पास शब्द है अब आप मुझे ये बताओ कि प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है क्या, और प्रथम वर्ण में जब कोई मात्रा नहीं होती तो हम एक प्रत्यय में क्या करते थे, आ की मात्रा लगाते थे। तो अभी भी आ की मात्रा लगा दो। ठीक है, अंतिम वर्ण आधा लिखना है, अंतिम वर्ण आधा लिखना है, फिर यह प्रत्यय जोड़ना है, शब्द बना। ठीक है, दोबारा ध्यान दो, हमारे पास शब्द है अब प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, तो आ की मात्रा लगा दो। अंतिम वर्ण आधा करना है। अब अंतिम वर्ण आधा करने के लिए अंतिम स्वर निकालना होगा। अब अंतिम स्वर क्या है, ई। जैसे आप ई को हटा देंगे तो वह आधा हो जाएगा, फिर यह प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द बनेगा काफे। ठीक है, 10-20 उदाहरण दूं तो बना दोगे। लिखो देख नियम, एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं, एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं, एक प्रत्यय के सभी नियम काम करते हैं तथा अंतिम वर्ण आधा हो जाता है, तथा अंतिम वर्ण आधा हो जाता है, फिर यह प्रत्यय जोड़ते हैं, फिर यह प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे नियम में क्या लिखा है, एक प्रत्यय के तो सभी नियम काम करेंगे, ठीक है, अंतिम वर्ण आधा और फिर यह प्रत्यय। पन्ने पलटूंगा, उतारते चलो।
वापस आ जाऊंगा, अभी तो उतारते रहो। आप पड़ोसी की कॉपी देख लेने लग जाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। तो एक ही शब्द तो उतारना होता है, बाकी कई है प्रत्यय तो सब में है ही। क्या करना है मतलब? हाँ, सब में ये लगेगा, वो तो आपको लगाना है। ये लो। अरे मैंने ये इसीलिए तो कहा आपको एक ही शब्द उतारना है। अब ज्यादा उतार रहे थे इसलिए तो विलम्ब हो रहा था। दो और हैं। वेद प्लस है और विधि प्लस है। अब बनाओ। एक प्रत्यय के अनुसार प्रथम स्वर में परिवर्तन करेंगे।
एक प्रत्यय के अनुसार प्रथम स्वर में परिवर्तन करना है। कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा लगाओ, ई या ए की मात्रा है तो आई की मात्रा लगाओ, ऊ या ओ की मात्रा है तो औ की मात्रा लगाओ। अंतिम वर्ण आधा करना है। अंतिम वर्ण आधा करने के लिए आपको अंतिम स्वर हटाना पड़ेगा, अंतिम स्वर हटाना पड़ेगा और फिर एक प्रत्यय। हो गया। एक प्रत्यय यदि याद है तो आसानी से उत्तर पर होते हैं। मैंने कहा बाकी के सब एक प्रत्यय के ऊपर निर्भर हैं। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं, आ की मात्रा, ई या ए की मात्रा है, आई की मात्रा, ऊ या ओ की मात्रा है, औ की मात्रा। अंतिम वर्ण आधा करना भी आना चाहिए, यानी अंतिम स्वर हटाएंगे वर्ण आधा, अंतिम स्वर हटाएंगे वर्ण आधा, चाहे वह मात्रा है या वह कुछ भी हो सकता है, उसे आप हटा देंगे, वर्ण आधा हो जाएगा और उसमें फिर हमको यह प्रत्यय जोड़ना है। इतना सा हमारा काम था बस। तीन उदाहरण कम से कम यहां से पूछे जाएंगे। एक तो प्रत्यय में आएगा ही, ये निश्चित है। एक शब्द शुद्धि में यहां से आएगा, ये निश्चित है। एक संधि में काम करेगा, ये निश्चित है। ये याद रखना। तो ये जो उदाहरण हमने लिखे हैं, इनमें से तीन उदाहरण कम से कम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ये याद रखना, सबसे ज्यादा यह प्रत्यय पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। क्योंकि यहाँ एक प्रत्यय के नियम काम कर रहे हैं, वर्ण आधा भी करना होता है। शब्द शुद्धि के भी प्रश्न यहां से आते हैं, संधि के भी प्रश्न यहां से आते हैं, और प्रत्यय, खुद प्रत्यय के प्रश्न भी यहां से पूछे जाते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, याद रखना। हो गए, मिलाओ। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही करते हुए चलना, ठीक है। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा लगाएंगे, अंतिम वर्ण आधा करेंगे और यह प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द बनेगा साहित्य। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा लगाएंगे, अंतिम वर्ण आधा करेंगे और यह प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द बनेगा मान्य। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो फिर आ की मात्रा लगाएंगे, अंतिम वर्ण आधा करेंगे और फिर यह प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द बनेगा सामान्य।
प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा लगाएंगे, अंतिम वर्ण आधा, और फिर यह प्रत्यय वात्सल्य, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, वात्सल्य। प्रथम वर्ण में ई की मात्रा है और ई की मात्रा को हम आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं। मात्रा याद होना अनिवार्य है। अब आपने एक मात्रा लगा दी तो गड़बड़ हो गया, मात्रा याद थी तो हम सही उत्तर पढ़ते। अंतिम वर्ण आधा करना है और ये प्रत्यय जोड़ना है, दैन्य, दीन बोलते हैं, और दैन्य गरीबी। ई को बदलेंगे आप आई में, अंतिम वर्ण आधा और यह प्रत्यय आधा रहे हमेशा, सिर पर जाकर बैठता है। आरएस मेंस 2017 में यह उदाहरण पूछा गया था, यही उदाहरण आरएस मेंस 2017 में। अब प्रश्न क्या था, प्रत्यय अलग कीजिए, वहां तो लिखना पड़ता है, ऑप्शन तो आते ही नहीं, वहां तो लिखित पेपर होता है मेंस, ठीक है। अब प्रश्न क्या था, प्रत्यय अलग कीजिए, अपने आप में छोटा सा शब्द लगता है, हम इसी को मूल शब्द मान बैठते हैं, सब इसमें भी प्रत्यय हो सकता है क्या, गड़बड़ी हो जाती है। धीर मूल शब्द है, यह प्रत्यय। यही उदाहरण रीट 2015 में पूछा गया और वहां प्रश्न क्या था कि निम्न में प्रत्यय युक्त पद है, यानी वह पद कौन सा है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और उनमें उत्तर था धैर्य, क्योंकि इसमें यह प्रत्यय है। लेकिन हमने फिर वही गलती की, ये सब छोटा सा शब्द यही मूल शब्द होगा और हम इसमें प्रत्यय ही नहीं मानते, जबकि धीर मूल शब्द होता है यह प्रत्यय। यह तब संभव है जब नियम याद था, ठीक है। प्रथम वर्ण में ई की मात्रा है, अब ई को बदलेंगे आप आई में। अब अंतिम वर्ण आधा करना है, अंतिम वर्ण आधा करने के लिए अंतिम स्वर उठाना होगा, और अंतिम स्वर क्या है यहाँ, ई। प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है जिसे हम मात्रा से प्रदर्शित करते हैं। ये तो मात्राओं का स्थान है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी आ सकती है। बड़ी की मात्रा होती उधर पहुंच जाती, छोटी की इसलिए पहले रह गई, एक की होती तो ऊपर पहुंच जाती, ऊ की होती तो नीचे ही रह जाती, ठीक है। तो प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है, उसे जब हम हटाएंगे तब वर्ण आधा होगा। अब इसका अंतिम वर्ण क्या है, ई। अब ई को हम हटाएंगे तो ते आधा होगा, ठीक है। फिर यह प्रत्यय जोड़ेंगे। अब कई ने ऐसे लिख दिया साहब, ये भी मात्रा लगा दी और फिर यह प्रत्यय जोड़ दिया, ये लो साहब, ये के साहब अंतिम वर्ण आधा करना था, गलत हो गया, ठीक है। दैत्य किसे कहते हैं, राक्षस को दैत्य किसे कहते हैं, और दिति राक्षसों की मम्मी, राक्षसों की मम्मी, दैत्य बोलते हैं राक्षस को, दिति उनकी मम्मी। ये अदिति लिखा हुआ है, ये अदिति। पापा भी आएंगे बेटा, चिंता मत कर, जब आपकी मम्मी आई तो पापा भी, ध्यान देना। प्रथम एक को कैसे बदलेंगे, आ में, अंतिम वर्ण आधा, अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण जैसे ई को हटाएंगे ते आधा, ठीक है। और फिर यह प्रत्यय शब्द बनेगा, किसका पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची, सूर्य का, किसका पर्यायवाची, सूर्य का। ऊ को बदलेंगे, प्रथम ऊ को औ में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। अंतिम वर्ण आधा और यह प्रत्यय औचित्य है। ये उदाहरण भी मैंने आपको वृद्धि संधि में लिखाया था और उस समय कहा था जिन शब्दों में एक और यह प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है, जिन शब्दों में एक और यह प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। तो देखो, ऊ को औ में परिवर्तित किया, यह प्रत्यय ओ बड़ा है, ऊ को कैसे बदलोगे, औ में, अंतिम वर्ण आधा, यह प्रत्यय आधा रहे हमेशा, छत पर जाकर बैठता है। यह भी वृद्धि संधि में मैंने आपको लिखाया था,
दोनों उदाहरण मैंने आपको वृद्धि संधि में लिखाए थे, और ये उदाहरण आरएस मेंस 2017 में भी था, यही उदाहरण। यहां से मैंने आपको कहा आरएस मेंस में ही 2 उदाहरण आ गए, तो आपके पास तो कम से कम 3 आएंगे, याद रखना। कम से कम 3 उदाहरण यहां से पूछे जाएंगे। ए को बदलेंगे, आई में अंतिम वर्ण आधा यह प्रत्यय, ये भी वृद्धि संधि में लिखाया था, याद है कि भूल गए? मतलब क्या लिखाया था कि जिन शब्दों में एक और यह प्रत्यय जुड़ता है प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। ठीक है, ई को बदलेंगे, आई में अंतिम वर्ण आधा यह प्रत्यय, ये भी वृद्धि संधि में लिखाया था। महेश्वर है लिखाया था, जिन शब्दों में एक और यह प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। और उस समय मैंने आपसे कहा कि आज का दिन याद भी दिलाऊंगा कि मैंने ये आपको लिखाया था। धुंधले सा याद आ तो आ रहा है, कई तो पन्ने पलट कर देख रहे हैं, सब लिखाया भी था क्या? ठीक है, ऊ को बदलेंगे, औ में अंतिम वर्ण आधा यह प्रत्यय सौंदर्य। ठीक है, बाकी के उदाहरण कराऊंगा अगली क्लास में। आज इतना ही।